Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulati's on the go. Let's go on to a new journey. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गुलाटीज ऑन द गो। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का वीडियो बना रहे थे जम्मू सेक्शन का। तो हम लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, वो हम आपको जम्मू के बाईपास तक ले आए थे और अब हम बाईपास से ही शुरू कर रहे हैं। जम्मू सिटी को जो बाईपास करता है ये वहीं का स्ट्रेच है। देखिए यहाँ पर कटरा एक्सप्रेसवे साथ ही चल रहा है। ये इसके पिलर्स वगैरह सब तैयार हैं और ऊपर ट्रेसेस का काम चल रहा है। बेसिकली ये देखिए यहाँ पर क्रेन भी लगी हुई है और उससे ट्रेसेस को ऊपर रखा जा रहा है। ये देखिए सामने आपको दिख रहा है। तो ये हम यहाँ से अभी जो सिचुएशन है, हम बाईपास पे शुरू किया है जम्मू को, जो रोड बाईपास करता है और कटरा की तरफ जाता है, और हम ये वीडियो पूरा कटरा तक बनाएंगे। ये देखिए जी क्या ह्यूज क्रेन्स लगी हुई हैं, यही उठा के वो ट्रेसेस को ऊपर रखती हैं पिलर्स के ऊपर। ये देखिए इनके टायर्स देखिए, एरोप्लेन से बड़े बड़े टायर्स। बहुत ह्यूज मशीनरी का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन की बात करें तो पिलर्स तो पूरे कंप्लीट लग रहे हैं। शुरू से हम चले हैं, पिलर्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। और जैसे कि आपको पीछे भी दिखाया है, वो ट्रेसेस रखे जा रहे हैं इनके ऊपर। कुछ जगहों पर रखे गए हैं, जैसे कि ये वाला स्ट्रेच बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, पीछे अभी नहीं हुआ था। तो इस तरह से यही काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर भी पिलर्स पूरे कंप्लीट है, तो काम तो ठीक चल रहा है। यहाँ तो देखिए ऊपर साइड वॉल्स का काम भी शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है आगे, प्रोग्रेस और बढ़ती जा रही है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीटेड है। ये अब हमें इस साइड से दूसरी साइड पे टर्न कर दिया गया है। तो हम जैसे जैसे रोड जा रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है, तो काफ़ी चौड़ा इसको बनाया जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग बाईपास है वो नीचे चलेगा और कटरा एक्सप्रेसवे ऊपर से चला जाएगा। ये एक्चुअली ब्राउन फील्ड कंसेप्ट में है। ब्राउन फील्ड मतलब जैसे पहले भी आपको बता चुके हैं हम, जो एग्जिस्टिंग हाईवे के ऊपर ही बनता है वो ब्राउन फील्ड, और जो नया कंस्ट्रक्शन है वो ग्रीन फील्ड। तो ये ज़्यादा ब्राउन फील्ड है। तो ये आगे वो रेलवे क्रॉसिंग आ गई है जम्मू की। तो यहाँ पर अभी जो रेलवे ओवरब्रिज का काम है वो नहीं हुआ है। तो इधर ये सिचुएशन है, अभी इसको बनाने वाला है, आगे कंप्लीट है, आगे फिर शुरू हो गया। तो वो तो रेलवे ओवरब्रिज का काम तो एक ही टाइम पे हो जाएगा। ये वाला काम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। थोड़ा और आगे आने पर हमें दिख रहा है कि अभी यहाँ पर पिलर्स का काम शुरू भी नहीं हुआ है। ये ट्रेसेस वगैरह तो पड़ी हुई हैं जिनको रखना है पिलर्स पे, लेकिन पिलर्स का काम कहीं अंदर नज़र आ नहीं रहा। तो इस तरह से ये देखिए, या तो ये रोड मुझे लगता है ऊंचा उठाना ही नहीं होगा, बट फिर ट्रेसेस पड़े हुए हैं तो आई डोंट नो। यहाँ पर अभी कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया जहाँ पर पिलर्स बन रहे हों। तो जम्मू बाईपास काफ़ी लंबा है और हम काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन ये चलता ही जा रहा है। और साथ ही एक्सप्रेसवे भी, ये आगे आके फिर पिलर्स दिख गए और इनके ऊपर ट्रेसेस भी काफ़ी रख दी गई हैं। यहाँ तो नहीं है लेकिन आगे नज़र आ रही हैं। तो काम इसी तरह से चल रहा है। बीच वाला जो स्ट्रेच था उसमें पिलर्स नहीं थे, तो मे बी वो एक पार्ट रह गया। ये तो बिल्कुल ही पिलर्स तैयार लग रहे हैं और ट्रेसेस भी जैसे आपको दिखाया रखनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने आपको बात कर रहा था कि जम्मू जो बाईपास है NH 44, ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। अभी ये प्लेन रोड है, फिर आगे आके कोई हिल्स भी आ जाती हैं। तो वो क्रॉस करने के बाद फिर तवी नदी आएगी, जिसको क्रॉस करने के हम मिलेंगे श्रीनगर हाईवे पे। तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच है और उस पर टोटली ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे साथ साथ ही चलेगा। और मैं आपको पूरा का पूरा वो स्ट्रेच दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा फिर स्ट्रेच ऐसा आ गया जहाँ पे पिलर्स का काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर भी ट्रेसेस पड़ी हुई हैं, और ये जो ट्रेसेस मुझे लग रही हैं ये जो पीछे पिलर्स हैं उन पे रखने वाली हैं। तो हो सकता है यहाँ पर रोड नीचे ही बनना हो इन स्ट्रेचेस पे, तभी ये पिलर्स ना बने हो। यहाँ पर देखिए फिर एलिवेटेड शुरू हो गया, तो ये नीचे ही आएगा एक्सप्रेस। ये देखिए यहाँ से ये उठ रहा है। तो जहाँ पर पिलर्स नहीं है वो इस तरह से ही नीचे की रोड ही होगी। तो वहाँ पर वो एग्जिस्टिंग रोड के साथ ही रोड बनेगी। ये वही एरिया आ गया। यहाँ पर जो बीच में से कार्स जा रही हैं ये एक्सप्रेसवे का पार्ट होगा। यहाँ पर साइड पे इस तरह से ये देखिए, जैसे कि ये वॉल शुरू हो गई, इसके अंदर एक्सप्रेसवे होगा। तो हर जगह एलिवेटेड नहीं है। ये ट्रेसेस जो हैं ये तो पिलर्स पे रखने वाली हैं।
तो ये वो हिल्स का सेक्शन शुरू हो गया जो जम्मू के बाईपास पे ही आती हैं। और देखिए सूरज देवता बिल्कुल सामने कितना ब्यूटीफुल सीन क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्लर्ड तो हो गई है इमेज, लेकिन सूरज देवता की जो लालिमा है वो बहुत प्यारी लग रही है। और जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे अभी भी हमारे साथ ही है। ये एग्जिस्टिंग रोड को ब्रॉड किया जा रहा है और ये बीच में जो है ये एक्सप्रेसवे है। तो साइड पे आपका NH-44, बीच में एक्सप्रेसवे, वो भी पहाड़ों के ऊपर। 4 लेन एक्सप्रेसवे इधर चल रहा है और दो दो लेन बाहर चलेंगी। तो कितना ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये एक्सप्रेसवे थोड़ा ऊंचा होता हुआ यहाँ से, उसकी रिटेनिंग वॉल्स वगैरह बनी हुई हैं और इस तरह से ये प्रोग्रेस तो काफी अच्छी हो रही है। अब देखिए वो सीधा निकल गया, हम टर्न हो गए, एक्सप्रेसवे सीधा चला गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ब्रॉडनिंग किस मैग्नीट्यूड पे हो रही है। तो वो चीज दिखाने के लिए आपको इधर दिखाया। वैसे एक्सप्रेसवे यहाँ पर नहीं है, ये एग्जिस्टिंग रोड को ही ब्रॉड किया जा रहा है, लेकिन कितना लेवल पे काम चल रहा है वो दिखाने के लिए ये मैं आपको शॉट दिखा रहा हूँ। एक्सप्रेसवे यहाँ पर ऊंचा है, वो ही ब्रिज से वापस आता हुआ। तो रिटेनिंग वॉल्स बिल्कुल कंप्लीट है यहाँ पे, ये देखिए। और अब नीचे उतर रहा है क्योंकि इसने रोड के लेवल पे आना है। रोड साथ साथ चल रहा है और एक्सप्रेसवे सीधा जाना हो तो सीधा निकल जाता है, अगर रोड के पास आ जाए तो इसके साथ आ जाता है। ये सामने फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वही नजर आ रहा है, हम तो उसके साइड से जाएंगे। और इस पे तो मुझे ब्लैक टॉप का काम भी नजर आ रहा है, तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस है इस पे। NH-44 का जो जम्मू बाईपास का स्ट्रेच है वो खत्म होने वाला है और आगे हम श्रीनगर हाईवे में मिलेंगे जाके। ये एक्सप्रेसवे साथ ही चल रहा है, ये देखिए उस साइड पे उसका काम पूरा चल रहा है। तो पूरे के पूरे बाईपास पे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे साथ साथ ही रहा है और आगे भी ये साथ ही चलेगा। ये आ गया तवी नदी का ब्रिज और इसके साथ देखिए तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का भी जो ब्रिज है बिल्कुल तैयार हो चुका है और कम से कम 10-12 फीट ऊंचा बनाया गया एग्जिस्टिंग पुल से। ये नीचे तवी नदी है, पीछे पहाड़ों का व्यू, बहुत प्यारी लोकेशन है ये भी। और हम इसी पे आगे बढ़ते हुए अब मिलेंगे जाके सीधा जो श्रीनगर हाईवे है उस पे, और ये जो बाईपास है उसी में जाके कनेक्ट होता है, तो सीधा वहीं पे मिलते हैं। वो देखिए सामने राइट साइड पे ये सारा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का ग्राउंड फील्ड का काम है, जो ये जम्मू से बाईपास की तरफ से ही आता है और यहाँ पे आके रिज्वाइन कर लेता है हाईवे को। तो आज हम आपको इसकी प्रोग्रेस पूरी दिखाने वाले हैं, जैसे जैसे साथ साथ चलेगा आपको पूरी कवरेज देंगे कटरा तक। श्रीनगर हाईवे पे आते ही देखिए कितना अच्छा क्लाउड कवर सामने नजर आ रहा है, बहुत प्यारा सीन लग रहा है, कैमरे में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस जो है वो साथ ही चल रहा है इसके, वो नीचे नीचे देखिए वो एक्सप्रेसवे है और हम ऊपर NH-44 पे गोइंग टुवर्ड श्रीनगर। तो ये देखिए ये जो स्ट्रेच है ये कटरा एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। ये एक ट्रक आ गया बीच में, तो मैं पहले इसे निकल के फिर आपसे बात करते हैं क्योंकि ये कुछ व्यू आपको देने नहीं देगा। लेकिन ट्रक बहुत समझदार है, उस ड्राइवर ने साइड दे दी और हम निकल गए आगे, ये देखिए। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ जो ये लेफ्ट साइड पे है, जम्मू सिटी से जो रोड आ रहा है वो यहाँ पे आके NH में मिलता है और नगरोटा का बाईपास भी यहीं से निकल जाता है। नगरोटा अब आता नहीं बीच में, वो बाईपास हो गया और हम सीधा अब चल पड़े हैं श्रीनगर की तरफ और हम तो जाएंगे लेफ्ट लेके कटरा की ओर।
वो देखिए, अगर आपको सामने नजर आ रहा हो तो वो 3 जो ऊपर चोटियां नजर आ रही हैं वही त्रिकुटा पर्वत है, जहाँ पर वैष्णो माता का मंदिर है, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। थोड़ा धुंधला जरूर है इस टाइम, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो में जरूर आ रहा होगा। तो वही कटरा के ऊपर त्रिकुटा पर्वत, जहाँ पर वैष्णो देवी यात्रा होती है। और आज हम आपको कटरा तक ही लेके चलेंगे। अब आपको जो देखने वाली चीज है, जो असली इंजीनियरिंग मार्वल है, वो दिखाते हैं। ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के सबसे ऊंचे स्पर्स हैं। ये जरा पिलर्स की हाइट को देखिए आप, कितनी हाइट पे हैं ये। वो देखिए, वो क्रेन लगी हुई है, ऊपर लोग काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। और इसके ऊपर तो ट्रेसेस का काम भी चल रहा है। देखिए, ट्रेसेस भी रख दी गई हैं। एक स्पर जाने वाला है, एक स्पर आने वाला है। और जब आप इस पे ड्राइव करेंगे तो क्या हाइट से सीन नजर आएंगे। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है, ब्यूटीफुल। देखिए हाइट देखिए आप इसकी, और हम उसके नीचे से जा रहे हैं। जो मेन रोड है नीचे से चलेगा, और ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे इतनी ऊपर से निकलेगा। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। अभी आपको इसके बीच में से हम जाएंगे, वो भी दिखा दें। ये देखिए, देखने वाली चीज है जो हमको दिख रहा है इस पर। ये तो स्पेशल आके देखने वाला स्ट्रेच है। और खासकर जब हम इसके ऊपर से ड्राइव करेंगे तो क्या नज़ारा आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ आके तो दिल खुश हो गया कि क्या ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। और काम की बात करूँ तो देखिए, पिलर्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। ऊपर ट्रेसेस का काम चल रहा है। लेफ्ट साइड पे तो काफ़ी रख भी दिए गए हैं, पीछे भी काफ़ी कंप्लीट थे। तो ये स्ट्रेच जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था, आज वो भी कंप्लीशन के दौर पे नज़र आ रहा है। और हम इसके बिल्कुल बीच में से निकल रहे हैं। और यहाँ से वो आगे देखिए, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे सीधा ऊपर से निकल रहा है। और NH-44 नीचे से जा रहा है, बहुत नीचे से। ये देखिए, लेकिन ये NH-44 धीरे धीरे एलिवेशन लेके उसके पास ही पहुंचेगा। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये हमारे नेशनल हाईवे ही जाएगा घूम के ऊपर। और अभी हम आपको ऊपर चढ़ के फिर बताएंगे कि हम ये आपको नीचे से दिखाया था। ये रोड इन इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया रोड बनी हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में है, पूरी मार्किंग वार्किंग नहीं की गई है इसमें। और ये सॉलिड लाइन है, जैसे वो कार सॉलिड लाइन को पार कर गई, विच इज एक्चुअली नॉट अलाउड। कर्व पे कभी भी सॉलिड लाइन को मत क्रॉस कीजिए। जब भी लाइन ब्रेक होगी उसका मतलब ओवरटेकिंग जोन, सॉलिड लाइन का मतलब आपने अपनी लेन में चलना है, क्योंकि कर्व है यहाँ पर, आपको ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड। इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक हो गई, तो आप ये फिर सॉलिड है। तो बिकॉज एक्चुअली रोड पूरी घूमती जा रही है और काफी इंक्लाइंड रोड है, इसलिए यहाँ पर ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। मजे से अपने लेन में चलिए। और ये हम पहुंच गए उसी पॉइंट पे जो हमने आपको नीचे से दिखाया था। ये देखिए कितनी जल्दी आपको इतनी एलिवेशन पे ले आया है ये स्ट्रेच। तो यही है यहाँ की इंजीनियरिंग, और यही है यहाँ का मजा आने का। और ऊपर से देखिए, फिर से आ गया दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। वो वहां से कितनी हाइट पे था, अब आप भी हाइट गेन करके उसके पास पहुंच गए हैं। तो इस तरह से पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन, एक तो हाईवे इतना अच्छा बनाया हुआ, ऊपर से एक्सप्रेसवे भी साथ निकल रहा है। 4 लेन इधर जाएंगी, 4 लेन उधर जाएंगी। आगे आ रहा है टोल बैरियर, तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा यहाँ पर कितना टोल लगता है। और यहाँ पर एनुअल पास चला कि नहीं वो भी आपको जरूर बताएंगे। तो ये नया स्ट्रेच है, और नए स्ट्रेच पे पहले तो एक लाइन आपको ग्रीट करेगी। ट्रैफिक है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये टोल कुछ स्लो चल रहा है। चलिए निकलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के आपको फिर दिखाते हैं। तो जो टोल हमने अभी क्रॉस किया है, काफ़ी ज़्यादा रश था उसमें। 170 टोल था, और टोल था बन टोल प्लाजा का। और आप सामने देखिए, टनल देखिए सामने, आने वाली अलग जाने वाली अलग। तो अब टनल के आपको नज़ारे दिखाते हैं। छोटी सी टनल है, लेकिन टनल तो टनल है। टनल्स के असली मजे लेने हैं तो फिर मनाली वाले हाईवे पे आपको लेके चलेंगे, वहां पर बहुत टनल्स आती हैं एक के बाद एक। ये तो एक छोटी सी दिल खुश करने वाली है बस।
ये देखिए, अभी ये शुरू हुई और वो सामने खत्म होने वाला है, देख रहा है। ये बाइक वाला गया पूरा मस्ती में और चीखे मारते हुए बाइक वाले जा रहे हैं छोटी टनल में बड़ी टनल के मजे लेते हुए। टनल नंबर 2 उससे थोड़ी सी बड़ी, पिछली वाली से 550 मीटर मेरे भाई साहब ने बताया। हैरियर धड़ल्ले से ओवरटेक कर गई हमें। आगे लग गया नंबर 3 टनल पे जाम। 505 मीटर, वो इसलिए कि वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक लेन बंद है। धीरे धीरे टनल को क्रॉस कर रहे हैं, एक ही लेन चल रही है तो लाइंस की लाइंस चल रही हैं। कोई 5-7 मिनट में लग गए हैं इसी टनल में। तो ये कंस्ट्रक्शन वाली टनल से बाहर निकले और वो देखिए टनल नंबर 4 सामने बुला रही है। एक जाती है तो एक आती है, कठिन ना सही तो अलग अलग स्ट्रेचेस में आपको 4 टनल्स आ गई। तो टनल्स एंजॉय करने के बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे फिर हमारे साथ आ गया। हमारा मेन मकसद तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को ही कवर करना है अप टू कटरा, और अब तो लगता है ये साथ ही चलेगा। ये देखिए रिटेनिंग वॉल्स का तो काफ़ी काम हुआ है यहाँ पर, रोड के साथ साथ ही चल रहा है। अब ये NH44 है ये जो श्रीनगर तक जाएगा। ये अंडरपास भी कंप्लीट है, लेकिन इस तरफ अभी रिटेनिंग वॉल्स का काम नहीं हुआ है। तो बीच बीच में काम रहता भी है, लेकिन काम चल रहा है तो इसलिए उस बात की खुशी है। और ये अब फूड आउटलेट्स आने शुरू हो गए हैं, दूर मैकडोनल्ड्स भी दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी ने कुछ खाना पीना है तो ये बेस्ट स्पॉट है, क्योंकि इसके बाद ये रोड जो है ये हवेली भी आ गया। देखिए इसके बाद ये जो स्पॉट ये रोड है ये टर्न हो जाएगा कटरा की तरफ और रोड सीधा निकल जाएगा श्रीनगर को। तो हमने तो कटरा ही जाना है और ये एक्सप्रेस वे भी कटरा ही जाता है। सामने त्रिकुटा पर्वत देखिए बिल्कुल सामने दिख रहा है। और यहाँ से देखिए अब ये जो अंडरपास टाइप बना रहे हैं ये सीधा जाएगा श्रीनगर को, और हमने टर्न ले लिया है कटरा की तरफ और ये एक्सप्रेस वे भी हमारे साथ घूम गया कटरा की साइड। तो ये चीज़ है यहाँ पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे नाउ इट हैज़ लेफ्ट NH44 और एक्सक्लूसिवली कटरा की तरफ टर्न हो गया है। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो हाईवे के साथ साथ ही चल रहा है, और अब ये तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्रेस वे ही बन गया है जिसपे हम ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम। तो यही सिचुएशन है यहाँ पर, काम बहुत कंप्लीट है। ये देखिए इसके ऊपर ही हम चल रहे हैं अभी। जो ऊपर की ब्लैक टॉप है उसका काम फाइनल नहीं है, लेकिन साइड की वॉल्स देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन भी गई हैं। तो ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे ही है जिसपे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। वो आगे काम भी चलता हुआ कोई फिल कर रहे हैं, किसी कंक्रीट का काम चल रहा है, माल डाल रहे हैं उसमें। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आजकल, घर में भी स्लैब्स ऐसे ही डलती हैं। त्रिकुटा पर्वत बिल्कुल साक्षात सामने, अब तो हम उनके पास ही जा रहे हैं। पीछे चेकिंग हो रही थी, काफ़ी एक एक गाड़ी को रोक के चेक कर रहे थे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसको, लेकिन ये आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेस के बारे में बताते हैं। वो देखिए ऊपर देखिए राइट साइड पे वो चला गया ऊपर। अब हम पुरानी रोड पे वापस आ गए हैं कटरा एक्सप्रेस वे छोड़ के, और वो ऊपर से जाएगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। उसका ऊपर का काम तो काफ़ी हो गया, यहाँ से अभी ज्वाइन हो रहा है रोड से, तो काम वो भी चलता हुआ। नीचे जो पिलर्स को ऊपर लेके जाना है अंडरपास को वही बना रहे हैं।
हम अभी यहाँ से घूम के उस पे वापस मिलते हैं, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से वापस आ गए हम एक्सप्रेसवे के पास। तो इसके इधर से रिटेनिंग वॉल सब कंप्लीट है, ऊपर से भी दिख भी रहा था काम हुआ हुआ। ये देखिए, ये काफी स्पीड से इधर इस रोड पे काम हुआ, क्योंकि पहले हम जब लास्ट आए थे तो ये सब कुछ नहीं था। ये 6-7 महीने में काफी प्रोग्रेस हुई है इस काम की। ये हम उसके साथ साथ चल रहे हैं अब। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हमारे साथ ही चलता हुआ। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो मैंने स्टडी किया है, कटरा एक्सप्रेसवे जो है वो सीधा चलता है। अगर ये जो एग्जिस्टिंग रोड है ये पहाड़ों के साथ साथ टर्न करती है, लेकिन जो एक्सप्रेसवे है वो सीधा निकल जाता है और बाद में ये रोड उसके पास आ जाती है। तो उसका मकसद ये है कि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं पहाड़ों के, वो उसके अवॉइड किए हैं। जब कोई खड आती है तो उस पर ब्रिज बना देते हैं। अब देखिए, जैसे वो दूर चला गया था, अब हम यहाँ से टर्न हो रहे हैं तो वो सामने कटरा एक्सप्रेसवे में फिर मिलेगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेसवे आता जाता रहता है साथ। ये यहाँ का प्रॉपर सिस्टम है। और कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो काफी हद तक इसकी कंप्लीट हो रही है, ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। ये थोड़ा सा जाम लगा हुआ, आगे एक्चुअली रोड की रिपेयर का काम चल रहा है, तो उस करके लेन रोकी गई है। ये यहाँ पर हमें रोका रहा है, कोई 15-20 मिनट हम रुके रहे हैं। रोड पे लुक का काम चल रहा है ब्लैक टॉप का, उस करके ट्रैफिक रोका था। गाड़ी नीचे से सारी काली हो गई। ये देखिए, इंडो कैनेडियन भी चलती है यहाँ पे। ऊपर पिलर्स देखिए। हम वापस अपने कंसंट्रेट करते हैं कटरा एक्सप्रेस वे पे। वापसी वाले भी इधर ही हैं जी, वो भी रोके हुए हैं। पिलर्स देखिए कितने ऊंचे, कटरा एक्सप्रेस वे ऊपर से जा रहा है, हम नीचे नीचे से जाएंगे। नहीं, माता वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई नजर आ रही है हमें तो। अब कैमरे में पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। अर्धकुंवारी वो देखिए, बीच में छोटा सा मंदिर दिख रहा है। आप पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं कार को ऐसे एंगल पे लिया ताकि ज्यादा वाइड एंगल में आए वो। वैसे तो एक कैमरा जरूर ले लेगा। कैमरे को पॉज करके वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। पूरा रास्ता दिख रहा है यहाँ से। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे एग्जिस्टिंग हाईवे के साथ साथ ही चल रहा है। इसको नीचे से ऊपर इसके लेवल पे लाया जा रहा है। दोनों तरफ देखिए आप, कंस्ट्रक्शन चल रही, बीच में से रोड जा रही है। वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पर हाईवे होगा और कहाँ पर एक्सप्रेसवे होगा। बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, त्रिकुटा पर्वत और पास आ रहा है और अल्टीमेटली हमने बिल्कुल उसके पास ही दर्शन करने जाना है। अब ये देखिए, ये कार वाले जनाब, इन्होंने दूर से हमें देख रहे हैं लेकिन ब्रेक नहीं मारी और बीच में हमें ब्रेक मारनी पड़ी। और बड़ी अच्छी तरह से इसकी टक्कर मैंने मार देनी थी, लेकिन चलो छोड़ देते हैं इसको। बेवकूफ़ों की कमी नहीं है रोड पे, तो आपने भी आराम से गाड़ी चलानी है। कोई ना कोई
इडियट तो रोड पे आ ही जाता है। ऑफिशियली हम पहुंच गए हैं कटरा में, और कटरा एक्सप्रेस वे तो पीछे निकल गया, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। हम सीधा सिटी में से निकलकर ये वीडियो खत्म करेंगे यहाँ के रेलवे स्टेशन तक। तो पूरा आपको कटरा सिटी का भी टूर देते हुए हम लेके चलेंगे आपको कटरा रेलवे स्टेशन, जो इन इटसेल्फ एक बहुत प्यारी लोकेशन है। उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। हाँ जी, 120 कर दिए, 20 तो करते करते 120 हो गए। तो 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था ये। मैं 20 से दे रहा हूँ, इतना 20 पुराना आ रहा हूँ। हाँ 20 था तब, मैं कर रहा हूँ 90 की बात। चलो 5 रुपए। ये काहे के लिए? 15 है ना 15 है सर। होटल को स्टे के लिए रूम नहीं नहीं, हम तो जा रहे हैं आगे वंदे भारत। 20 रुपए से आया, 20 रुपए 20 रुपए से आ रहा हूँ मैं, 90 की बात कर रहा हूँ, 90s की। बहुत पुरानी बात है। अभी तब मारुति में आते होते थे 800 में। अच्छा जय माता दी। अब तो बहुत क्लोज दर्शन हो रहे हैं वैष्णो देवी माता के। ये सामने त्रिकुटा पर्वत, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अर्धकुंवारी, सांची छत, पूरा रास्ता ये देखिए। तो पूरे दर्शन कर लीजिए माता वैष्णो देवी। जय माता दी। तो ये हम कटरा का बाजार एंटर कर रहे हैं। ये सीधा दोनों तरफ होटल्स हैं, शॉप्स हैं, और सीधी मार्केट को जा रहा रास्ता। जो मेन चौराहा है, जो मेन मार्केट है कटरा की, वो हम आपको एक वहाँ का राउंड मार के तो फिर ये वीडियो जाके कटरा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ खत्म करेंगे। अगर हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो पीछे से जो एलिवेटेड स्ट्रेच आया था, जब ऊंचे ऊंचे पिलर से, वहां से वो टर्न हो गया और सीधा निकल गया आगे को, जहाँ पे भी उसको टर्मिनेट होना है। सिटी के अंदर वो नहीं आता है। तो हम सीधा सिटी में आ गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको वहाँ आगे एक बारी कटरा के भी अब ग्लिम्पसेस दिलवा देते हैं और वीडियो फिर खत्म करेंगे। तो कटरा एक्सप्रेसवे की अगर कंस्ट्रक्शन की डिस्कशन करें तो काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। जगह जगह काम चल भी रहा है और अच्छी स्पीड पे चल रहा है। तो मेरे को जो लगता है कि 1 साल के अंदर ये कटरा तक आपको कंप्लीट मिलना चाहिए, जिस हिसाब से काम चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हमने आपको कंप्लीट अपडेट दिया। ये हम पहुंच गए हैं कटरा की मेन मार्केट में। ये देखिए, ये सामने बस स्टैंड है, जो SBI का बोर्ड लगा उसके अंदर। लेफ्ट साइड पे ढाबास वगैरह हैं, सामने भी सारे ढाबास हैं। ये सीधी रोड जो है ये बाणगंगा को जा रही है। हम ये वापस घूम के तो वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं। सामने भी रेस्टोरेंट्स ही हैं और लेफ्ट साइड पे कटरा की पुरानी मार्केट, उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे कटरा के रेलवे स्टेशन पे। मार्केट से आने के बाद हमने लेफ्ट टर्न ले लिया, और अगर हम जम्मू की तरफ से आ रहे थे तो राइट टर्न था ये, क्योंकि हम सीधा मार्केट चले गए थे। तो हम राउंड अबाउट घूम के लेफ्ट टर्न लेके अब स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया, बट यहाँ पर भी होटल्स वगैरह बहुत बने हुए हैं। और साथ ही आगे राइट टर्न आएगा जहाँ से सामने रेलवे स्टेशन होगा, और इधर से ही रोड हेलीपैड को भी जाती है, जो हम आगे आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। जहाँ से रेलवे स्टेशन है उधर से सीधी रोड चली जाएगी हेलीपैड को, हम राइट टर्न हो जाएंगे। तो ये है पूरा कटरा सिटी आपके लिए। और वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।